आज मैं तुम्हें उस वीर जवान की कहानी सुनाऊंगी जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, जिसका नाम सुनते ही फिरंगी कांप उठते थे। हाँ, वही मंगल पांडे। अरे ये कोई साधारण सिपाही नहीं था, ये तो आजादी की पहली चिंगारी था जो बाद में बड़ी ज्वाला बन गई। साल था 1827। सावन का महीना, चारों तरफ हरियाली। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटा सा गांव नगवा, वहीं एक ब्राह्मण घराने में एक लाल पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया मंगल पांडे। माँ ने उसके माथे पर काजल का टीका लगाया और बोली, ये बेटा हमारे कुल का मान बढ़ाएगा। गांव में खेती बाड़ी करने वाला घर था, लेकिन दिल बड़ा, संस्कार बड़े। मंगल बचपन से ही निडर था बेटा। नदी में तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, अखाड़े में कुश्ती करना, यही उसका शौक था। पंडित जी कहते थे, लड़का बड़ा तेज है, पढ़ाई में भी अच्छा है। लेकिन मंगल को पढ़ाई से ज्यादा भाता था तलवार और भाला। अरे उस समय बच्चों, देश पर फिरंगियों का राज था। गांव में लोग कहते, अब तो गोरे साहब सब पर हुकूमत करेंगे। ये सुनते ही मंगल की आंखों में आग जल उठती थी। गांव में कर बढ़ गए थे, किसानों की जमीन छीनी जा रही थी और फिरंगियों का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। मंगल जब 14-15 साल का हुआ तो उसने सोच लिया, मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा। यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगले कदम ने उसे बना दिया आजादी की पहली चिंगारी। अब सुनो आगे की कहानी। मंगल बड़ा हो गया था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई कि गांव के अखाड़े में कोई उसे पटकनी नहीं दे पाता था। लंबा चौड़ा गठीला शरीर, माथे पर तेज। लोग कहते, अरे ये लड़का तो किसी राजा का सिपाही बनेगा। और हुआ भी वैसा ही। सन 1829 में 18-19 साल का मंगल ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में भर्ती हो गया। क्यों? क्योंकि उस जमाने में अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना बड़े गर्व की बात मानी जाती थी। तनख्वाह मिलती थी, खाने को अच्छा खाना, पहनने को लाल नीली वर्दी। भर्ती के दिन मंगल के पिता ने कहा, बेटा अब तू हमारे गांव का नाम रोशन कर और अपने धर्म को कभी मत भूलना। मंगल ने झुककर चरण छुए और बोला, बाबा मैं अपनी आन बान की कसम खाता हूँ, धर्म और देश के लिए जीऊंगा। और फिर बच्चों, मंगल पहुंच गया बैरकपुर छावनी, जो कलकत्ता के पास थी। वहां उसने पहली बार अंग्रेज अफसरों को देखा। ऊंचे लंबे, लाल चेहरे, टेढ़ी मूछें, घमंड से भरे। बैरकपुर में सिपाहियों के लिए बड़ा कैंप था। सुबह सुबह बगुल की आवाज, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, उठो सिपाहियों। और सब लाइन में खड़े होकर ड्रिल करते। मंगल बड़ा मेहनती था, इसलिए अफसर भी उसकी तारीफ करते। लेकिन बच्चों, यहाँ एक फर्क था। अंग्रेज अफसरों को तो खूब सैलरी, बढ़िया खाना, लेकिन हिंदुस्तानी सिपाहियों को सूखी रोटियां, कम वेतन। अरे और तो और जाति धर्म का मजाक उड़ाना, ये तो रोज का काम था। और फिर बच्चों, एक दिन फौज में खबर फैल गई, नई एनफील्ड राइफल आई है। सब खुश हुए, अरे वाह,
नई बंदूक मिलेगी। लेकिन अरे ये क्या? उस राइफल का कारतूस मुंह से काटना पड़ता था और कहते हैं उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सोचो बच्चों, हिंदू के लिए गाय कितनी पवित्र, मुसलमानों के लिए सूअर कितना अपवित्र। बस ये सुनते ही सिपाहियों के दिल में आग लग गई। मंगल ने अपने साथियों से कहा, भाइयों, ये फिरंगी हमें क्या बना रहे हैं? हमारे धर्म को अपमानित कर रहे हैं। साथी बोले, लेकिन मंगल भाई, हम क्या करें? हुक्म है। तब मंगल गरजा, धर्म से बड़ा कोई हुक्म नहीं। अगर हमें अपनी इज्जत बचानी है तो हमें कुछ करना होगा। धीरे धीरे बच्चों, फौज में असंतोष फैलने लगा। सिपाही आपस में फुसफुसाते, अब और नहीं सहेंगे। मंगल दिन रात यही सोचता, कब तक चुप रहूं? अगर कोई पहला कदम नहीं उठाएगा तो ये फिरंगी हमारी धरती निगल जाएंगे। उसने मन में ठान लिया, अब कुछ बड़ा करना है। और ये वही सोच थी जो आगे चलकर 29 मार्च 1857 को इतिहास बना गई। बच्चों, अब कहानी पहुंच रही है उसके असली रंग में। दिन था 29 मार्च 1857। बैरकपुर की छावनी, सुबह की ठंडी हवा, सूरज की पहली किरण, पर मंगल पांडे के दिल में तूफान मचल रहा था। पिछले कई दिनों से वो सोच रहा था, ये गोरे साहब हमें धर्म से दूर कर रहे हैं, हमारी रीति रिवाज मिटा रहे हैं। अगर आज हम चुप रहें तो कल हमारी औकात नहीं बचेगी। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा लाल हो गया था, जैसे कोई शेर पिंजरे से निकलने को तैयार हो। सुबह सुबह मंगल अपनी बंदूक साफ कर रहा था। पास ही 2-3 साथी खड़े थे। मंगल ने कहा, भाइयों, कब तक ये फिरंगियों की गुलामी करेंगे? क्या हमें अपनी माँ धरती से ज्यादा डर उनकी बंदूक से है? सिपाही बोले, मंगल भाई, गुस्सा मत करो। अगर हमने हुक्म नहीं माना तो हमें फांसी हो जाएगी। मंगल गरजा, फांसी? अरे मौत तो सबको आनी है, लेकिन क्यों न ऐसी मौत आए जो आने वाली पीढ़ियों को आजादी दे। इतना कहकर उसने बंदूक उठाई, आंखों में चमक थी और फायर कर दी। अचानक छावनी में हल्ला मच गया। मंगल पांडे ने हुक्म तोड़ दिया। मंगल ने बगावत कर दी। सुनते ही 2 अंग्रेज अफसर भागते भागते आए, सर्जेंट मेजर ह्यूजन और लेफ्टिनेंट बाग। ह्यूजन चिल्लाया, मंगल, अपनी बंदूक नीचे रखो। मंगल ने कहा, ये बंदूक अब तुम्हारे खिलाफ चलेगी फिरंगी। और जैसे ही अफसर आगे बढ़े, धां धां, मंगल ने गोली चला दी। पहली गोली ह्यूजन को लगी, वो घायल होकर गिर पड़ा। दूसरी गोली बाग को लगी, वो भी लहूलुहान हो गया। अब पूरी छावनी में अफरा तफरी मच गई। अन्य अंग्रेज अफसर दौड़ पड़े, भारतीय सिपाही दूर खड़े सब देख रहे थे। मंगल ने तलवार खींची, आसमान की ओर उठाई और चिल्लाया, मारो फिरंगी को! भाइयों, गुलामी छोड़ो, आजादी के लिए खून बहाओ। उसकी आवाज ऐसी थी बच्चों, जैसे बिजली कड़क गई हो। कुछ सिपाही आगे बढ़े, लेकिन डर के मारे रुक गए, क्योंकि देश की पूरी लगाम अंग्रेजों के पास थी। मंगल अकेला लड़ रहा था। अंग्रेज अफसर चारों तरफ से उसे घेर रहे थे। एक गोरा चिल्लाया, शूट हिम, शूट द रेबल। गोलियां चलने लगी। मंगल घायल हुआ, खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। वो गरजते हुए बोला, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं रोक सकते। हमारी मिट्टी का हर कण तुमसे बदला लेगा। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया, लहूलुहान हालत में। ये था वो दिन जब पहली बार हिंदुस्तानी सिपाही ने खुलेआम फिरंगी को ललकारा।
मंगल ने अंग्रेजों को दिखा दिया, हम गुलाम नहीं हैं, हम लड़ सकते हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। असली दर्द तो अब आएगा। अब आ रहा है सबसे भावुक और रोमांचक हिस्सा। 29 मार्च की उस भयानक शाम के बाद बैरकपुर छावनी खून से लाल हो गई थी। मंगल पांडे, जिसने अंग्रेजों को ललकारा, गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर पड़ा। सिपाहियों ने कोशिश की उसे बचाने की, पर फिरंगी बहुत ताकतवर थे। उसे घेर लिया गया, बेड़ियों में जकड़ लिया गया और बच्चों, जो शेर कल तक गरज रहा था, अब घायल हालत में खड़ा था, लेकिन आंखों में आग अब भी जल रही थी। जब उसे पकड़ा गया तो अंग्रेज अफसरों ने बाकी सिपाहियों की तरफ देखा और कहा, यह है तुम्हारा हीरो, अब देखो इसका अंजाम। कुछ सिपाहियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं बढ़ा। मंगल ने उनकी तरफ देखा और कहा, भाइयों डरो मत, हमारी लड़ाई शुरू हो गई है। मेरे मरने के बाद भी इसे आगे बढ़ाना। ये सुनकर सबकी आंखें झुक गईं, लेकिन दिल में आग जल उठी। अगले दिन अंग्रेजों ने बड़ा तमाशा किया। कोर्ट मार्शल हुआ, अदालत में गोरों का हुजूम, बीच में बेड़ियों में बंधा मंगल। अंग्रेज अफसर ने कड़क आवाज में पूछा, तुमने हुकुम क्यों तोड़ा? तुमने अंग्रेज अफसरों को क्यों मारा? मंगल ने सीना तान कर कहा, मैंने अपने धर्म की रक्षा की, मैंने अपनी धरती की इज्जत बचाई। तुम्हारा हुकुम मेरे धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। अंग्रेज बोले, इसकी सजा है मौत, फांसी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मंगल मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, मौत से डरता कौन है, मैं तो अमर होने जा रहा हूं। आ गया वो काला दिन। 8 अप्रैल 1857 बैरकपुर की छावनी में एक बड़ा फांसी घर बनाया गया। चारों तरफ सिपाहियों को खड़ा किया गया ताकि सब देख सकें। यह है नतीजा बगावत का। लेकिन ये नतीजा नहीं, ये तो शुरुआत थी। मंगल को लाया गया हाथ पांव बेड़ियों में। वो चल रहा था जैसे कोई राजा अपनी जीत का जश्न मनाने जा रहा हो। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे मां भारती, आज मेरी मौत से तेरी गोद आजाद होगी। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए उसने सैनिकों की तरफ देखा और गरजा, भाइयों डरना मत, उठो और इन फिरंगियों को हमारी मिट्टी से बाहर फेंको। उसकी आवाज गूंज उठी, भारत माता की जय, और अगले ही पल रस्सी खिंच गई। मंगल पांडे का शरीर झूल गया, लेकिन उसकी आत्मा आजादी की मशाल बन गई। उस दिन के बाद बच्चों, पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई। मेरठ, कानपुर, झांसी, दिल्ली, असम, हर जगह सिपाही उठ खड़े हुए। मंगल पांडे अकेला नहीं मरा। उसकी चिंगारी ने 1857 के महासंग्राम को जन्म दिया। और आज जब हम आजादी से सांस लेते हैं तो याद रखना, उस आजादी की पहली कीमत मंगल पांडे ने अपने खून से चुकाई थी।